बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के कोई भी चार्ट ना देखे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के दो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट कंपनी कैसे चूज़ करें, ये इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। दोस्तों, जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी का सिलेक्शन करते हैं तब हमें काफ़ी सारे एनालिसिस को करना पड़ता है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है। हर एक जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो यही मेथड का यूज़ करते हैं कि कंपनी का एनालिसिस करने से पहले वो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। कंट्री क्या कहते हैं, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है, इंडस्ट्री का एनालिसिस भी करना पड़ता है। चॉइस करने वाले हैं उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए चॉइस जब हम करते हैं तो ये कंपनी का भी करना पड़ता है। उसके फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, चार्ट एनालिसिस ये करना पड़ता है। उसके साथ ही साथ जो उसी इंडस्ट्री में दूसरे जो कंपनीज है, जो कॉम्पिटिटर बोलते हैं, उनका भी एनालिसिस करना पड़ता है ताकि हमें एक अच्छी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट कंपनी हम चूज़ कर पाए। पर किसी भी पर्सन को इन सारे एनालिसिस मेथड्स को यूज़ करने के लिए कम से कम 1 साल तो लगता ही है इस सारी चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो कंपनीज का पास्ट एनालिसिस, पास्ट रिकॉर्ड जो होता है उनको भी एनालिसिस करना पड़ता है। तो इनमें इन सारी चीज़ों को एनालाइज अंडरस्टैंड करने के लिए कम से कम 1 साल तो लगता ही है। आप नॉर्मल MBA भी डिग्री अगर देख सकते हो, PG डिग्री है तो उसमें भी 2 साल का एक कोर्स है वो। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक वहाँ सिखाए जाते हैं, पर इतना एडवांस नहीं है कि उन्हें स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए काबिल बना पाए। उन्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, पर प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस देना चाहिए वो मार्केट ही दे सकता है। किसी भी डिग्री में वो ताकत नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप दिल से मन लगा के करते हो तो 1 साल लगेगा। इतना होने के बावजूद भी जब आप वो पैसा रेडी करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपके पास उतने गट्स नहीं होंगे। सच बता रहा हूँ, आपके पास उतने गट्स नहीं होंगे कि आप वो रिस्क झेल पाओ। आपको अभी से थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। तो एक्चुअल कोर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअल स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो की लिंक उनके साथ ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। मैं वैभव इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो के कोर टॉपिक को हम अभी स्टार्ट करते हैं। Arable life. Follow your spark. इन्वेस्टमेंट चाहे कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि हमारा जो पैसा है, जो हम मेहनत से जुटाए हुए हैं, वो पैसा सेफ रहे और प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और सेफ्टी, इन दोनों का कंसर्न हर किसी को, हर किसी इन्वेस्टमेंट में रहता ही है। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस मेथड में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स, मार्केट कैपिटल और PE रेशो, इन दो कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम कंपनी का सिलेक्शन करने वाले हैं। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को यूज़ हमने क्यों किया है। तो सबसे पहले मार्केट कैपिटल हमने क्यों यूज़ किया है। मार्केट कैपिटल जो है वो ज़्यादा, अगर मार्केट कैपिटल होता है तो कंपनी की साइज़ भी बहुत बड़ी होती है। अगर आप मार्केट कैपिटल जिस कंपनी का छोटा है अगर वो सेलेक्ट करते हो तो वो कंपनी भी छोटी होती है और वो ज़्यादा रिस्की हो जाती है। तो सेफ्टी के लिए हमने मार्केट कैपिटल का ये पैरामीटर यूज़ किया है ताकि हमें ज़्यादा आसानी हो कंपनी को सिलेक्शन करने के लिए, सेफ्टी के कंसर्न के लिए। तो सबसे पहला जो है कंसेप्ट वो है मार्केट कैपिटल, तो ये है सेफ्टी का कंसर्न। दूसरा है PE रेशो। तो PE रेशो क्या दिखाता है? PE रेशो हमारे जो शेयर का प्राइस है वो प्राइस अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर फेयर वैल्यूड है, तो ये हमें दर्शाता है। तो PE रेशो का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। प्राइस मतलब शेयर का प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो ये है इसका फॉर्मूला, पर हम इस फॉर्मूले के डीप में जाने वाले नहीं है, किसी और वीडियो में हम देखेंगे। पर इस वीडियो में हम इन दोनों ही चीज़ों को सिर्फ नंबर पर हम फोकस करके ये एनालाइज करने वाले हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं।
आपको कम से कम समय में हम इन्वेस्टमेंट का जो जरिया है कंपनी का सिलेक्शन करने के लिए, ये हम ढूंढने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर, ताकि आपको इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे सिलेक्शन किया जाए, कैसे समझे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो बेस्ट कंपनी सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इंडस्ट्री का सिलेक्शन करना पड़ता है, और उस इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज है, वो लिस्टेड जो भी कंपनीज है, उनकी लिस्ट हमें निकालनी होती है। तो उसके लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो जिसमें इंडस्ट्री का सिलेक्शन और कंपनी की लिस्ट वगैरह मिल पाए। पर हम इंडिया इन्फोलाइन का जो सेक्टर वैल्यूएशन वाला जो टूल है, वो उसी के वेबसाइट पर जो अवेलेबल है वो हम देखने वाले हैं। हालांकि वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको लॉगिन भी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी मैंने इस ब्राउज़र के टैब पे जो एड्रेस बार है, वहाँ मैंने ये यूआरएल एंटर किया है, और ये यूआरएल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी एंटर कर लेता हूँ। तो देखिए, एंटर करने के बाद आपको एक सेक्टर वैल्यूएशन वाला एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम एनएससी ही रहने देंगे, बीएससी में हम स्विच नहीं करने वाले। तो उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बीएससी में। हालांकि ज़्यादा कंपनीज की लिस्टिंग होती है जनरली, क्योंकि वो पुराना है इसलिए। पर एनएससी पे ही ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए हम एनएससी का डेटा ही फॉलो करने वाले। तो अभी जो 10 एंट्रीज के बजाय हम 100 एंट्रीज करेंगे। हालांकि यहाँ अराउंड 75 कुछ तो यहाँ इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग है। तो ये टोटल इंडस्ट्री 100 से ही नीचे थी, 79 इंडस्ट्रीज है, एंट्रीज है। तो टोटल अल्फ़ाबेटिकली जो सॉर्टिंग है यहाँ ऑटोमेटिकली हो चुके हैं, लाइक ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो हमें क्या करना है, ये चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, ये यम डॉट कैप डॉट है ना, यहाँ सेलेक्ट करके हमें चेंज करना है। तो अभी मैंने सेलेक्ट किया एक बार। तो ए टू जेड मतलब लोअर टू हायर, ये मार्केट कैप का ये सॉर्टिंग हो चुका है। फिर एक बार हम क्लिक करेंगे। तो देखिए, अभी हमने फिर एक बार क्लिक किया तो ये ओपन हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है बैंक से, मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस इंडस्ट्री का है वो सबसे ऊपर आ चुका है। तो बैंक का सबसे ज़्यादा है, उसके नीचे आईटी सॉफ्टवेयर, उसके बाद फाइनेंस, रिफाइनरीज, एफएमसीजी, ऐसे इंडस्ट्रीज़ के नाम है। तो जो टॉप वाले जो इंडस्ट्रीज होते हैं, देखिए जैसे टॉप 10, टॉप 20 वगैरह जो है ना, वही इंडस्ट्रीज का आप एनालिसिस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मार्केट का एक्सपोजर अगर आपको चाहिए तो ये आप ओपन कर सकते हो, मतलब तो ये आप स्टडी कर सकते हो। तो टॉप वाली जो इंडस्ट्रीज है, उन्हीं की ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टडी करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, उन्हें आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि वो मार्केट पे उतना ज़्यादा इफेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं करती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो बैंक्स है। तो हम क्या करेंगे, बैंक्स का ही सेलेक्ट करेंगे। तो बैंक का सेलेक्ट करने के बाद दूसरे टैब में हमें लिस्ट ऑफ बैंक स्टॉक्स, बैंकिंग के जो सारे कंपनी जो है, तो वो हमें मिल चुके हैं। तो देखिए अराउंड लिस्ट जो ये नंबर ऑफ लिस्ट जो है वो यहीं पहले वाले टैब में मिल जाएगा। 36 स्टॉक्स लिस्टेड है, मतलब ये जो लिस्ट है, टेबल जो है, वो 36 कंपनीज की लिस्टिंग है, और आईटी सॉफ्टवेयर में 118। तो देखिए यहाँ आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। बैंक से, सॉरी, इंडस्ट्रीज के नाम, स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड इन दिस इंडस्ट्री, मार्केट कैप, डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है डिविडेंड का। पर ये जो परसेंटेज जो प्रॉफिट जो हमें शेयर होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये है डिविडेंड। तो हमें सेल करने के, शेयर्स को सेल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती डिविडेंड अर्न करने के लिए। तो डिविडेंड परसेंटेज इतना है।
अगर आपको डिविडेंड के फॉर्मेट में अगर जाना है तो यहाँ डिविडेंड को भी सेलेक्ट करके सॉर्टिंग कर सकते हो, पर अभी दैट इज़ नॉट आवर पार्ट। तो अभी देखिए उसके बाद पीई रेशो, ये है इंडस्ट्री का पीई रेशो, ये कंपनी का, इंडिविजुअल कंपनी का नहीं, जो भी कंपनीज का है उसका एवरेज वो होता है इंडस्ट्री का पीई रेशो। ये भी बाद में इम्पोर्टेंट है, तो फिलहाल ये इसे आप ध्यान में रखिए। तो बाकी का ये वॉल्यूम वगैरह है वो आपको अभी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, बैंक का जो लिस्ट है कंपनीज का उस लिस्ट पे आ जाएंगे। तो उज्जीवन से लेकर बंधन बैंक जो लास्ट वाला जो है ना, उसे आपको सेलेक्ट करना है, पूरा का पूरा टेबल आपको कॉपी करना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ, हाँ, सेलेक्ट, ड्रैग एंड सेलेक्ट मैंने किया है माउस क्लिक से। तो अभी हम इसे कॉपी करते हैं। तो नेक्स्ट टैब में या फिर आपके पास जो भी स्प्रेडशीट वाला जो सॉफ्टवेयर है, एम एस एक्सेल, लाइबर ऑफिस, गूगल शीट्स, कुछ भी है, जो भी है आपके पास वो आप यूज़ कर सकते हो इसे हमें सॉर्ट करने के लिए। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ सॉर्टिंग का ऊपर जो सॉर्टिंग का जो फीचर है इस टेबल में नहीं दिया है, इसलिए हमें जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। जो पहला वाला टैब है यहाँ डायरेक्टली वन क्लिक हम इजीली कर सकते थे सॉर्ट, पर यहाँ अभी अभी फ़िलहाल तो फीचर नहीं है, इसीलिए हम नया टैब ओपन करेंगे जहाँ हम स्प्रेडशीट का, गूगल शीट का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों नए टैब में हमारा एक स्प्रेडशीट का जो शीट है वो ओपन हो चुका है। अभी हमने जो कॉपी किया था वो अभी हम यहाँ पेस्ट करने वाले, कंट्रोल वी दबाकर मैंने पेस्ट कर दिया। तो देख सकते हो पूरा का पूरा जो डेटा है यहाँ आ चुका है, कंटेंट कंप्लीटली यहाँ आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो नंबर्स है ना, तो इन नंबर्स को हम सेलेक्ट करने वाले हैं। मतलब इसे हम सॉर्टिंग करने के लिए जो फर्स्ट वाला जो रो है उसे हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करके फिल्टर क्रिएट कर दिए हैं। तो जो कॉलम्स हमें नेसेसरी नहीं है वो हम डिलीट करने वाले। तो करंट मार्केट प्राइस का मुझे ज़रूरी नहीं है, चेंज का भी ज़रूरत नहीं, परसेंटेज का भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अगर आपको शेयर का प्राइस भी अगर इम्पोर्टेंट होता है आपके इन्वेस्टमेंट को अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हो तो आप रख सकते हो, वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल दबाकर मैंने सेलेक्ट कर लिया डिलीट सेलेक्टेड कॉलम्स। तो देखिए हमारे पास सिर्फ कंपनी, मार्केट कैप, पी, सिर्फ तीन ही कॉलम है। तो अभी हमने सॉर्ट करना है, हमें यहाँ क्लिक करके Z to A ये करेंगे। Z to A मतलब हायर टू लोअर। तो देखिए हायर टू लोअर 830, 542, 631, 653, ओके, कंप्लीट डिटेल्स जो है वो एक्यूरेटली आ चुके हैं। और मैंने यहाँ से सॉर्ट किया ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो कंपनी का जो कॉलम है उसमें भी चेंजेस दिखाई देंगे और पी रेशो में भी दिखाई देंगे। मतलब वो रिस्पेक्टिवली ऑटोमेटिकली चेंज होता है, मतलब एक का डेटा दूसरे के साथ अजाइन नहीं होगा। और आपको मैं एक प्रो टिप बताता हूँ, जब आप यहाँ सॉर्टिंग करते हो तो एक बार कंप्लीटली चेक कीजिए कि प्रॉपरली ये सॉर्ट हो चुका है या नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किसी सेल में जो कॉलम कॉमा जो है ना, वो कॉमा ऑटोमेटिकली ऐड होता है, मतलब जब हम कॉपी करते हैं तो वही का फॉर्मेट यहीं पेस्ट हो जाता है और नंबर की जगह वो एज अ टेक्स्ट कंसिडर करता है। टेक्स्ट कंसिडर करने की वजह से हमें जो कंपनी चाहिए वो कंपनी हमें नहीं मिलती। ओके, मतलब वो ऊपर ही नहीं आ जाती, सारे के सारे जो कंपनीज है वो आ जाते, पर एक दो कंपनीज का जो डेटा है, नंबर वाला जो फॉर्मेट का डेटा है, वो अगर टेक्स्ट में अगर कंसिडर कर रहा है इस सॉफ्टवेयर का टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो आईटी सॉफ्टवेयर जो है ना उसके साथ मेरे साथ तो वो हो चुका था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अभी देखिए HDFC बैंक, उसका मार्केट कैप 830,542 करोड़ रुपीज़ का है। 830,542 करोड़ इसका कैपिटल है। पी रेशो
21.61। तो अभी हमारे पास ये अच्छे से सॉर्टिंग हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, टॉप 5 कंपनीज को हम सेलेक्ट करेंगे या फिर टॉप 10 कंपनीज को, और बाकी का जो डेटा है उसे हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। तो टॉप 10 अगर सेलेक्ट किया जाए तो यहाँ तक 10 आ जाते, और यहाँ से हम नीचे पंजाब नेशनल बैंक से हम नीचे वाला टोटल डेटा हम डिलीट करने, कंट्रोल शिफ्ट नेविगेशन डाउन सेलेक्ट कर दिया और हमें डिलीट का प्रेस करना है बटन, डिलीट, गॉट इट। तो अभी हमारे पास सिर्फ 10 कंपनीज की लिस्ट है। इसी के ऊपर हमें फिल्टर वगैरह या फिर डिसीजन लेना है। तो अगर आपको सेफ्टी का ज़्यादा कंसर्न है तो ऊपर वाली जो कंपनीज है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, सेफ्टी वाले अभी 2 3 4 कंपनी जो है, 5 कंपनी वो अच्छे से सेफ है, और उसमें आप यूज़ कर सकते हो। आपका जो पी रेशो वाला जो मेथड है वो अभी यूज़ करना है। ज़्यादा अगर सेफ, अगर रिस्क आवर्स हो, ज़्यादा सेफ्टी देखते हो, तो सबसे पहले जो आते हैं वो 5 कंपनीज के ऊपर आप फोकस करना है। ओके, तो यहाँ से आ जाते हैं 5 कंपनीज। तो इसमें से हमने मार्केट कैप तो सेलेक्ट कर लिया, अभी सेलेक्ट करना है पी। सबसे छोटा पी आपको सेलेक्ट करना है। छोटा पी मतलब अंडर वैल्यूड, मोटा पी मतलब ओवर वैल्यूड, बड़ा पी। ओके, बड़ा पी मतलब ओवर वैल्यूड, छोटा पी मतलब अंडर वैल्यूड। तो छोटा पी जिसका है वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा। मतलब वो क्या होता है, प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर। जो पहले वाला जो रिजल्ट आया था, कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया था, उस रिजल्ट में जो ईपीएस उन्होंने बताया था, उस ईपीएस के कंपैरिजन में अभी शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। तो एक जनरल रूल बताता हूँ, 25 जो है उसके नीचे जो आते हैं वो जनरली वो अंडर वैल्यूड होते हैं, और उसके ऊपर जो होते हैं वो ओवर वैल्यूड होते हैं। पर ये हर वक्त यही रूल एप्लीकेबल नहीं होता। अगर सेफ इंडस्ट्रीज होते जैसे एफएमसीजी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, दीज आर दी इंडस्ट्रीज आर दी सेफ। ओके, अगर आप रिस्की इंडस्ट्रीज में, गेमिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री थोड़ा सा रिस्की है, तो उसमें अगर आप जाते हो तो उसका पी रेशो जो होता है वो आप कम रख सकते हो, ज़्यादा से एकदम से कम रख सकते हो। जो सेफ है उनका जो पी रेशो, सेफ पी जो जोन होता है वो आप बढ़ा सकते हो, 30 तक भी आप ले सकते हो, क्योंकि दैट आर द सेफ इंडस्ट्रीज। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक है अभी। और इतना भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या आपका सेफ जोन है, तो डायरेक्टली आप पहला टैब जो है वहाँ जाइए, बैंक का इंडस्ट्री पी रेशो 24.92, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 25 को हम कंसिडर आराम से कर सकते हैं 25। तो 25 के नीचे जो भी है वो है सारे के सारे सेफ इंडस्ट्रीज, और इसमें से 5 जो है, पहले 5 उनमें से सबसे सेफ जो है वो है एक्सिस बैंक, क्योंकि 5 में से सबसे छोटा पी जो है वो एक्सिस बैंक का है। नहीं, सॉरी, एक्सिस बैंक का नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है 13.51। और सबसे बड़ा पी जो है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो इसमें आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करना आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। पर उसमें भी अगर आप ज़्यादा डीप में जाते हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं, ये आप डिसीजन ले सकते हो। पर एक जनरली मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। कितना सिंपल मेथड है ना, आप आराम से समझ पाओगे कि कितना सिंपली ये सिर्फ 10 कंपनीज का आप एनालाइज करके, स्टडी करके आप आराम से कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस का। किसी भी चार्ट को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से सिंपल मेथड से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको सबसे प्रॉफिटेबल अगर चाहिए ना तो डायरेक्टली यहाँ क्लिक कीजिए, ए टू जेड। ओके, ए टू जेड मतलब स्मॉलेस्ट इज द एट द टॉप साइड, लार्जेस्ट इज द एट द बॉटम साइड। बंधन बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसका पी है, और उसका मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है, एकदम मतलब रिस्की भी है और नॉन प्रॉफिटेबल भी है। बंधन बैंक को आपको सेलेक्ट करना ही नहीं है, इग्नोर कर देना है। तो
प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैनरा बैंक है, पर उसका मार्केट कैप जो है वो टॉप का जो कंपनी है एचडीएफसी बैंक उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा 8 है उसका पी रेशो, और ठीक ठाक उसका मार्केट कैप भी बहुत ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका मार्केट कैप भी बहुत तगड़ा है, बड़ा है, बहुत अच्छा है, और पी रेशो भी एकदम मस्त है 13.51, मस्त है, प्रॉफिटेबल है। अगर आप ऐसे इस अप्रोच से जाते हो तो आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। तो ये हो गए एक कंपनी सिलेक्शन का, पर आपको यही रुकना नहीं है। आपको क्या करना है, इसके साथ ही साथ जो दूसरे इंडस्ट्रीज है, ये तो हो गया बैंकिंग इंडस्ट्री, उसके साथ जो दूसरे अदर इंडस्ट्रीज जो है आईटी सॉफ्टवेयर है, फाइनेंस है, रिफाइनरीज, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, अगर आप फार्मास्यूटिकल में जॉब करते हो, मतलब आपका किसी रिलेशन है फार्मास्यूटिकल के जॉब्स में, मतलब डीपली आप जानते हो इस इंडस्ट्रीज को, तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डीपली जानते हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डीपली जिस इंडस्ट्री को आप जानते हो ना, उसमें एनालिसिस करना बहुत ही आसान होता है, समझना बहुत इजी होता है, राइट। तो आपको एटलीस्ट 5 to 10 इंडस्ट्रीज आपको सेलेक्ट करनी, और उसके बाद उसके अंदर आने वाले कम से कम 1 या 2 कंपनीज को आपको सेलेक्ट करना है, उसकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए आपको मैं और एक बताता हूँ टिप। तो नए टैब पे हम आते हैं, नया टैब ओपन हो चुका है, और यहाँ आपको क्या करना है, इंडस्ट्री नेम, कंपनी नेम, मार्केट कैप, पी रेशो, आपको मैन्युअली सारी चीज़ें मैन्युअली एंटर करनी है। इंडस्ट्री में बैंकिंग, आईटी सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल, फिर जो आपने कंपनी सेलेक्ट किया है, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, और अभी हम क्या करेंगे, यही एक रो अबो करेंगे एसबीआई, आईटी सॉफ्टवेयर में इन्फोसिस, इन्फोसिस का शॉर्ट फॉर्म इन्फी है, स्क्रिप्ट नेम के लिए मैंने लिया है, विप्रो। ऐसे आपको कंपनीज का नाम सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। फिर मार्केट कैप में कंपनी का जो भी कैपिटल है, मार्केट कैप जो भी है, एक्स जो भी नंबर डाल दीजिए। पी रेशो, वो भी पी रेशो भी आपको एंटर करना है। तो आपको एक पोर्टफोलियो क्लियरली नजर आएगा, और आपका जो कैपिटल है, यहाँ और एक कॉलम ओपन करना है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। तो टोटल यहाँ एक नीचे ना एक टोटल लीजिए, तो टोटल आपको समझ लो आपको 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं। तो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस कंपनी में एचडीएफसी बैंक में कितने रुपए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो आपको सेलेक्ट करना है, या फिर परसेंटेज में डाल सकते हो। अगर ये 100 अगर लेते हो, तो यहाँ आप चाहते हो कि 20% आप डालो, यहाँ एसबीआई में 30% डालो, यहाँ आप 15% डालो, और यहाँ आप 20% डालो, और रिमेनिंग जो होता है कितना होता है 15% ओके। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 15% आप ऐसे अलोकेशन कर सकते हो, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। के बाद में आपको समझ आता है कि कितने 20% मतलब कितना रुपीज़, ओके। अगर 1 लाख रुपीज़ के अगर कंपेरिजन, 1 लाख नहीं, अपन 50,000 रुपीज़ समझ लेते हैं, 50,000 रुपीज़, तो 50,000 के 20% कितना होता है वो डालना है, 30% कितने होता है 15%, 20%, 15%। तो ऐसे आपको नंबरिंग एक्चुअल में अमाउंट निकालना है। एक बार आपने अमाउंट निकाला, फिर आपको ये इजी हो जाता है कि एग्जैक्टली कितने शेयर्स परचेस करने हैं। फिर आपको वो शेयर्स की जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको एंटर करनी है, और वो शेयर्स परचेस करने हैं।
एकदम से सिंपल मेथड है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप support@arabellife.com पे ईमेल कर सकते हो। ये ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, और चैनल के अबाउट पेज जो है चैनल का, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और आपको ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट जो चाहिए बेस्ट वाला, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने डाल दिया है। उसे आप चेकआउट कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट जैसे ही ओपन करते हो 2 दिन में अकाउंट वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब तक आप ये सारा जो कैपिटल है वो अलोकेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपके लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो आपने अभी तक ये सारा चीज़ें समझ लिया है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो मैंने पहले ही बता दिया है, आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उनको हेल्प करना है। और जो भी आपके जो डाउट्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने हैं, या फिर पर्सनलाइज्ड अगर कुछ पूछना है तो support@arabellife.com इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो। आपको अभी तक ये समझ आया होगा कि कंपनी को सिलेक्शन कैसे करते हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चरिंग वगैरह कैसा करना है, ताकि आपकी जो कैपिटल है उसे अच्छे से आप इन्वेस्ट कर पाओ। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस लिंक पर जाइए, वहाँ अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद 1 या 2 दिन के बाद में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद आप तुरंत ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और ये 2 दिनों में आप आपका जो कैपिटल है उसे जुटा पाओगे, मतलब इस बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में वगैरह ट्रांसफ़र करना, ये सारा प्रोसेस जो है वो आप आराम से कर पाओगे। और आपको एक चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आपके बैंक अकाउंट लिंक होगा या नहीं। सारे के सारे बैंक अकाउंट जो नेशनलाइज्ड वगैरह है, प्राइवेट बैंक्स भी है, जो बड़े बड़े बैंक्स है, वो बैंक्स इस अकाउंट से, इस ट्रेडिंग अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से लिंक हो सकते हैं, हो जाएंगे। तो आपको ट्रांसफ़र वगैरह करने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो मेरी ओर से आपको काफ़ी सारे ईमेल्स इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको ईमेल के नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जो मैंने कंटेंट नया नया पोस्ट करता हूँ उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज है उन्हें कैसे सेलेक्ट किया जाए, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम ईमेल से एक प्रीमियम कंटेंट जो है वो आपको दिया जाएगा मेरी ओर से। जिस पे आप अकाउंट ओपन करने वाले हो वहाँ भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, उनकी क्वालिटी में कोई भी चीपनेस नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी सर्विस है। सॉफ्टवेयर बहुत तगड़ा, एकदम बेस्ट सॉफ्टवेयर है। आपके एंड्रॉयड, iOS सारे मोबाइल्स में वो आ जाएगा, डेस्कटॉप में भी आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।